क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हों, बल्कि वो होते हैं जिनसे लोग बात करना पसंद करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी का सुपर पावर है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आप किसी भी इंसान से कभी भी, कहीं भी आत्मविश्वास से बात कर पाएंगे। लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि याद भी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वेलकम टू पीएस बुकिश। लेट्स बिगिन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी जगह पहुंचकर कहते हैं, देखिए मैं आ गया। और दूसरे वो जिनके पहुंचते ही लोग खुद कहते हैं, देखो वो आ गया। हम सब अपनी जिंदगी में दूसरे वाले लोगों जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है, ज्यादातर लोग अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाते? क्यों वो अपनी बात साफ साफ नहीं रख पाते? और क्यों वो दूसरों को प्रभावित करने में नाकाम रह जाते हैं? लाखों लोग इसे अपनी किस्मत मानकर चुप बैठ जाते हैं और जिंदगी भर दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहते हैं। आपने भी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में आम लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा करते जाते हैं। उन्हें देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो मुझे नहीं? और इसका जवाब सिर्फ एक है, लोगों के दिल जीतने की कला। ये लोग कभी अकेले सफलता तक नहीं पहुंचे। हर मोड़ पर उन्होंने अपने शब्दों, अपने हाव भाव और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता है। और चौंकाने वाली बात यह है, ये कला हर इंसान सीख सकता है, बस कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपनाना होता है। ज्यादातर लोग इस कला को सीखने के लिए कई लोगों से सलाह लेते हैं, पर बिना किसी अनुभवी दिशा निर्देश के वो अक्सर नाकाम ही रह जाते हैं। लेकिन अब ये कला कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध लेखिका ला एलाउंस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन 192 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स आपको वो सारे तरीके बताती है जिनसे आप हर व्यक्ति पर एक गहरी, सकारात्मक और शक्तिशाली छाप छोड़ सकते हैं। इस किताब की खासियत यह है कि इसके हर तरीके का संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, जिससे इन्हें अपनाना आसान भी है और प्रभावशाली भी। लोग आपको कैसे देखते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिना बोले ही अपनी बात कह देते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी आंखें, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उनके लिए बोलता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि लोग हमें असल में कैसे देखते हैं। लेखिका के एक दोस्त है रॉबर्ट, जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं के लिए भावों से भरे कार्टून बनाते हैं। रॉबर्ट की एक आदत है, वो क्लब जैसे स्थानों में अनजान लोगों के चित्र बनाते हैं बिना उन्हें बताए। और जब वो चित्र किसी को देते हैं तो ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं, नहीं ये मैं नहीं हूं। लेकिन आसपास के लोग तुरंत कहते हैं, अरे ये बिल्कुल तुम ही हो। क्यों ऐसा होता है? क्यों खुद वही व्यक्ति अपनी तस्वीर को पहचान नहीं पाता? क्योंकि हर इंसान खुद को एक अलग नजरिए से देखता है। रॉबर्ट की बनाई तस्वीर वो नजर दिखाती है जिससे दुनिया हमें देखती है, और ये सच हमें अक्सर स्वीकार नहीं होता। जब लेखिका ने रॉबर्ट से पूछा, तुम ये असली भाव कैसे पकड़ लेते हो, तो उसने जवाब दिया, मैं बस उन्हें ध्यान से देखता हूं। बस। लेखिका को यह जवाब आसान लगा, तो उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें किसी बेहद आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति का चित्र बनाना हो तो तुम क्या करोगे? रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा व्यक्ति हमेशा नजर से नजर मिलाकर बात करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसकी मुस्कान लोगों को तुरंत प्रभावित कर देती है। शानदार व्यक्तित्व के 9 नियम। रूल नंबर 1, मुस्कुराहट का जादू। लेखिका की दूसरी मित्र है केरन, जो एक फर्नीचर डिजाइन कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर है। कंपनी में उनकी पहचान बहुत मजबूत है, लेकिन बाहर जाते ही वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी।
ये समस्या सिर्फ केरन की नहीं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोगों की है। तो सवाल है, भरी भीड़ में आप अपनी पहचान कैसे बनाएं? कैसे एक ऐसी छाप छोड़े कि लोग आपको याद रखें? इसका पहला और सबसे जरूरी आधार है आपकी मुस्कुराहट। लेकिन ध्यान रहे, मुस्कुराहट सिर्फ एक नहीं होती। हर मौके के लिए एक सही मुस्कान होती है। गलत समय पर आई मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व को हल्का और गैर गंभीर बना देती है। लेखिका की एक मित्र मिस्री अपनी खिलखिलाती मुस्कान के लिए जानी जाती थी। लेकिन अपने पिता के निधन के बाद जब उन्होंने कारोबार संभाला तो उनकी वही मुस्कान अब सही नहीं लगती थी। एक महत्वपूर्ण मीटिंग में लेखिका को डर था कि उनकी हंसी ग्राहकों को गलत लगेगी। लेकिन हुआ इसके उलट। मिस्री ने एक बिल्कुल अलग मुस्कान दिखाई, सधी हुई, संतुलित और भरोसा जगाने वाली। मीटिंग खत्म होने पर सारे ग्राहक प्रभावित थे। लेखिका ने पूछा, "यह कमाल कैसे हुआ?" मिस्री बोली, "मेरी मुस्कुराहट।" उन्होंने बताया, पहले उनकी मुस्कान जल्दी आ जाती थी, जिससे लोग उन्हें हल्के में ले लेते थे। अब वो मुस्कुराने में 1 सेकंड रुकती है और फिर मुस्कुराती है। ये छोटी सी देरी उनकी मुस्कान को ज्यादा असली, ज्यादा असरदार बनाती है। यही है हमारी पहली तकनीक। मुस्कुराने से पहले एक पल रुके। जल्दबाजी वाली मुस्कान अधीरता दिखाती है, सधी हुई मुस्कान भरोसा पैदा करती है। आंखों की करामात। जब लोग मिलते हैं तो उनकी आंखें सबसे ज्यादा बोलती है, लेकिन लोग इसी पर सबसे कम ध्यान देते हैं। हमारी आंखें वो जादुई शक्ति है जो बिना बोले किसी को अपना बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करें। और अगले हिस्से में हम जानेंगे आंखों का वो खास जादू जो आपकी पर्सनालिटी को अगले स्तर पर ले जाता है। एक बार लेखिका एक बड़े सेमिनार में भाषण दे रहे थे। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार सिर्फ एक ही महिला पर जा रही थी। लेखिका सोच रहे थे, आखिर इस महिला में ऐसा क्या खास है जो मेरी नजर बार बार उसी पर टिक जाती है? दरअसल वो महिला पूरे सेमिनार के दौरान लेखिका की ओर लगातार गहरी नजरें लगाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर शब्द, हर वाक्य में गहरी रुचि ले रही हो। सेमिनार खत्म होने के बाद लेखिका खुद उस महिला के पास गए और मुस्कुराकर पूछा, "क्या आपको मेरा सेमिनार इतना पसंद आया कि आप पूरे समय मुझे ही देखती रहीं?" महिला ने शांत स्वर में कहा, "नहीं, मुझे आपकी अधिकतर बातें समझ में ही नहीं आई।" लेखिका चौंक गए। "क्यों? क्या मैं साफ नहीं बोल रहा था?" महिला बोली, "असल में मैं सुन नहीं सकती। आप हर वक्त मंच पर एक कोने से दूसरे कोने तक चलते रहते थे, इसलिए आपके होंठ पढ़ने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। इसलिए मुझे आपकी तरफ लगातार देखना पड़ रहा था।" लेखिका हैरान थे। एक ऐसी महिला जो सुन ही नहीं सकती, वो भी अगर किसी को इतनी ध्यान से देखती है तो सामने वाला यही समझेगा कि वो उसकी बातों में बेहद रुचि ले रही है। यही है आई कांटेक्ट का पावर। लेकिन हमारे समाज में अक्सर नजरें मिलाना गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करना मतलब उसे घूरना, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। असल में आंखों में देखकर बात करने से आपकी बात ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा गहरी उतरती है। ये बात कई शोधों में साबित हो चुकी है। याली यूनिवर्सिटी का आई कांटेक्ट एक्सपेरिमेंट। येल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक ने एक दिलचस्प रिसर्च की। उन्होंने अनजान लड़के लड़कियों के जोड़ों को एक दूसरे से 2 मिनट तक बात करने के लिए कहा। कुछ जोड़ों से कहा गया, सामने वाले की पलक झपकने पर ध्यान दे, मतलब उनसे आई कांटेक्ट बनवाया जा रहा था। रिसर्च खत्म होने पर पाया गया, जिन लोगों ने सामने वाले की आंखों में देखकर बात की, वो अधिक प्रभावशाली, ज्यादा पसंद किए जाने वाले लगे। और जिन्होंने आई कांटेक्ट नहीं किया, उनकी उपस्थिति उतनी असरदार नहीं लगी। यानी हमारी दूसरी तकनीक साफ है, जब भी बात करें, नजरें मिलाकर बात करें। आई कांटेक्ट सामने वाले को यह एहसास देता है कि
आप मुझे समझ रहे हैं, आप मेरी बातों में रुचि रखते हैं, और यहीं से बातचीत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आई कांटेक्ट का एक और सीक्रेट, कभी कभी हम किसी समूह में होते हैं, कोई और बोल रहा होता है, लेकिन हम चुपचाप उस व्यक्ति को देखते रहते हैं जिसमें हमें दिलचस्पी होती है। तभी वो व्यक्ति सोचता है, ये मुझे ही क्यों देख रहा है, क्या इसे मुझ में कोई खास रुचि है। यही एक सटल टेक्निक है जिसका उपयोग पूछताछ के दौरान पुलिस भी करती है। जब कोई व्यक्ति बयान दे रहा होता है, तब पुलिस उसके साथ खड़े लोगों के चेहरे पढ़ती रहती है। कौन घबराया, कौन चौकन्ना हुआ, कौन आंखें चुराने लगा, इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। इस तकनीक को अपनी लाइफ में यूं इस्तेमाल करें, जिस व्यक्ति में आपकी रुचि हो उसे अपनी नजरों से खास महसूस कराएं। आपकी आंखें उसे बताएंगी कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। कैसे दिखें हर जगह एक विनर? जरा अपनी जिंदगी का एक पल याद कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और तभी कोई ऐसा व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है जिसके आते ही सबका ध्यान उसी की ओर चला जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है उस व्यक्ति में? अब किसी दूसरे व्यक्ति को याद कीजिए जो कमरे में आए या जाए, लेकिन किसी को फर्क ही न पड़े। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज से पैदा होता है, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस की पावर। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में एक समान चीज मिलती है, उनका चलना, उनका खड़ा होना, उनकी बॉडी का कॉन्फिडेंस। उनके खड़े होने में आत्मविश्वास की एक लहर दिखाई देती है जो सामने वाले को उनकी ओर खींच लेती है। लेखिका ने बचपन में अपनी मां के साथ सर्कस देखा था। वहां लड़के और लड़कियां बिना किसी सुरक्षा जाल के एक विशाल पिरामिड बनाने वाले थे। लेखिका की मां ने कहा, यह दुनिया का पहला समूह है जो बिना सुरक्षा के प्रदर्शन करता है। लेखिका ने देखा कि इन सभी कलाकारों में एक बात समान थी, उनके खड़े होने और चलने का आत्मविश्वास। यहीं से उन्हें समझ आया, हम जिस इंसान से बात भी न करें, सिर्फ उसके चलने और खड़े होने का तरीका उसके पूरे व्यक्तित्व को बयान कर देता है। हमें बचपन से सिखाया गया, सीधे खड़े रहो, गर्दन सीधी रखो, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं अपना पाते। क्यों? क्योंकि ये काम मेहनत से नहीं, आदत से होता है। तो अब सवाल, इस आदत को कैसे विकसित किया जाए? दरवाजों की पावर एक्सरसाइज। जब भी आप अपने घर के किसी दरवाजे से गुजरें, अपने दिमाग में कल्पना करें कि दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा पैड लटका है जिसे आपको अपने दांतों से पकड़ना है। सोचें कि वह पैड आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। ऐसा करते ही आपकी गर्दन अपने आप सीधी हो जाएगी, आपका स्टांस मजबूत दिखेगा, आपकी चाल में आत्मविश्वास उतर आएगा। कुछ ही दिनों में ये आदत आपके अंदर बस जाएगी और किसी भी कमरे में प्रवेश करते ही आपकी शरीर भाषा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखेगी। उनके अंदर के बच्चे को पहचाने। क्या आपने देखा है, एक छोटा बच्चा अपनी मां को देखते ही उसकी ओर दौड़ता है और उसे गले लगा लेता है? हम सबके अंदर भी एक ऐसा ही बच्चा है जो उन लोगों की ओर खींचता है जो हमें सलामती, अपनापन और खुशी का एहसास दिलाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करना चाहते हैं तो उसके अंदर के बच्चे को पहचानें और उसे खुश करें। अगर किसी इंसान का इनर चाइल्ड आपसे खुश है तो वो इंसान हमेशा आपको पसंद करेगा। लेखिका की एक दोस्त थी, कार्ला। हाल ही में उसका तलाक हुआ था, लेकिन वो एक बड़ी कंपनी में सम्मानित पद पर काम करती थी। उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। एक पार्टी में लेखिका ने देखा कि कई युवक कार्ला को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कार्ला बस हल्की सी 141 नंबर मुस्कान देकर आगे बढ़ जा रही थी। एक बहुत हल्की, औपचारिक मुस्कान। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा आया और बोला, हाय कार्ला, और कार्ला का चेहरा खिल उठा। उसकी मुस्कान गहरी, सच्ची और बेहद खूबसूरत थी। वो उस बच्चे के साथ पूरे दिल से बात कर रही थी। ये देखकर लेखिका ने पूछा, तुम इन युवकों से भी उसी तरह मुस्कुराकर बात क्यों नहीं करती? इसके जवाब में कारा ने
कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, लेकिन लेखिका की बार बार गुजारिश करने पर वे मान गई। थोड़े ही समय बाद जब एक युवक ताला की ओर देखकर मुस्कुराया, तो इस बार कारा ने भी चमकती हुई मुस्कान के साथ उस युवक को हेलो कहा और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वो युवक तुरंत मान गया और उनसे बातचीत में जुड़ गया। कुछ ही देर बाद लेखिका ने दोनों से विदा ली, लेकिन वे दोनों बातचीत में इतने खो चुके थे कि उन्हें लेखिका के जाने का एहसास तक नहीं हुआ। इस घटना से लेखिका को समझ आया कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसके अंदर के बच्चे को खुश करना पड़ता है। यही हमारा अगला पॉइंट है। किसी को इंप्रेस करना है तो ये जानिए कि बचपन में कौन सी चीजें उन्हें खुशी देती थी। कैसे किसी को पुराने दोस्त जैसा महसूस करवाए। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं, उन्हें फर्क तब पड़ता है जब उन्हें महसूस हो कि आपको उनकी फिक्र है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, हमारा शरीर एक रेडियो स्टेशन की तरह मैसेज भेजता रहता है। हमारे हाव भाव बताने लगते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और सामने वाले के बारे में क्या महसूस करते हैं। पहले हमने ये ट्रिक सीखी थी कि सीधा खड़ा रहना आपको आकर्षक और भरोसेमंद बनाता है। अब इसी आदत में एक और चीज जोड़िए। आपके हर बॉडी मूवमेंट में यह झलकना चाहिए कि आपको सामने वाले की परवाह है। जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, दिमाग में हजारों विचार चलते हैं। हम घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या बोलें और कैसे बर्ताव करें। लेकिन जब हम किसी करीबी दोस्त से मिलते हैं, कोई घबराहट नहीं। ध्यान से सुनना, आराम से अपनी बात कहना, शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह शामिल। इसलिए अगली सलाह है, जब नए व्यक्ति से मिले तो अपने दिमाग को यह बताइए कि यह मेरा पुराना दोस्त है जो कई सालों बाद मिला है। बस घबराहट गायब हो जाएगी, आपका व्यवहार एकदम सहज हो जाएगा और सामने वाला भी तुरंत आराम महसूस करेगा, क्योंकि वो भी अंदर से थोड़ा नर्वस होता है। आप उसे सीधे नहीं कह सकते कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो। यह सिर्फ अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए है। धीरे धीरे चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत सब दोस्ताना हो जाती है और वही आपको लोकप्रिय बनाता है। इसके बाद आता है असली टेस्ट। किसी का दिल जीतने के बाद आपको दिखाना पड़ता है कि आप भरोसेमंद हैं, समझदार हैं और आप पर भरोसा किया जा सकता है। इसके लिए अगला पॉइंट, कैसे पहचाने कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेखिका की एक दोस्त हेलन बड़ी कंपनियों के लिए इंटरव्यू लेती है। वो कहती है, कौन झूठ बोल रहा है मैं तुरंत पकड़ लेती हूं। एक बार एक महिला इंटरव्यू देने आई थी। वो लगातार हेलन की आंखों में देख रही थी और उसकी दाईं टांग बाई पर रखी हुई थी। लेकिन जब हेलन ने पूछा, आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी, तो वो एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपनी टांगों की पोजीशन उलट दी। बस वहीं से हेलन को पता चल गया, वो झूठ बोल रही है। हेलन ने उसे फिर से सामान्य सवाल पूछे तो वो फिर से सहज हो गई। फिर हेलन ने वही सवाल दोबारा पूछा, आपको क्यों लगता है कि इस कंपनी में आपको बेहतर अवसर मिलेंगे? और यहीं से असली सच सामने आया। अपनी पुरानी कंपनी की बात शुरू करते ही वो महिला अचानक फिर से असहज हो गई। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी और बस इसी एक छोटी सी हरकत से हेलन समझ गई कि वो महिला सच नहीं बोल रही। बाद में हेलन को पता चला कि असली वजह कुछ और थी। उसकी पिछली कंपनी का बॉस काफी अकड़ू था और एक छोटी सी गलती पर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इस घटना से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ आती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा शरीर सच्चाई उगल देता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज अचानक बदल जाती है, चेहरे के हाव भाव असंतुलित हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे अंदर की बेचैनी को महसूस कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप सच बोल रहे होते हैं, फिर भी आपकी हरकतें आपको झूठा साबित कर देती हैं। गलत संकेत, गलत मैसेज भेजते हैं। मान लीजिए आप एक गर्म कमरे में मीटिंग में बैठे हैं।
गर्मी के कारण आप अपनी कॉलर ढीली कर लेते हैं। आपका इरादा सिर्फ सहज होने का है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप किसी सवाल से बच रहे हैं या असहज हैं। कभी धूल के कारण आंखें बार बार झपकानी पड़ती है, कभी चेहरे या नाक पर हल्की खुजली होने लगती है और आप अनजाने में उसे खुजा देते हैं। ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण बातचीत में ये आपको तनावग्रस्त, झूठा या असुरक्षित दिखा सकती है। इसलिए हमारी अगली सलाह है, जब भी किसी से बात करें, अनावश्यक रूप से अपने चेहरे, गर्दन या शरीर को बार बार न छुएं, बार बार पलकें न झपकाएं और पैरों को बार बार बदलकर न बैठें। आप जितने स्थिर दिखेंगे उतने विश्वसनीय लगेंगे। लोगों के मन की बात। सन 1900 के आसपास जर्मनी का एक घोड़ा हैनेस अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता के कारण पूरे यूरोप में मशहूर हो गया था। उसके मालिक ने उसे गिनती, जोड़, घटाना, गुणा, यहां तक कि शब्द पहचानना भी सिखा दिया था। जब उससे सवाल पूछा जाता तो हैनेस अपने पैरों से टप टप आवाज करके जवाब देता। जितना जवाब उतनी बार टप। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद मालिक कोई चाल चल रहा है। उन्होंने मालिक को दूर कर दिया और खुद घोड़े से सवाल पूछे, और हैनेस ने हर सवाल का एकदम सही जवाब दिया। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक ने उसके कान में जाकर ऐसा सवाल पूछा जो कोई और सुन नहीं पाया। इस बार घोड़ा चुप रहा। दूसरे वैज्ञानिक ने भी कोशिश की और फिर वही घोड़ा चुप। आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक बड़ा राज खोज निकाला। हैनेस जवाब नहीं जानता था, वो लोगों के हाव भाव पढ़ता था। जब वो सही उत्तर के करीब पहुंचता तो पूछने वाले व्यक्ति के चेहरे पर आश्वासन दिखता, और जैसे ही वो टब की सही गिनती पर पहुंचता, लोगों की अभिव्यक्ति बदल जाती और उसी के आधार पर वो जवाब देता था। सोचिए, जब एक घोड़ा लोगों के चेहरे पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं? लोग आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं, ये पता लगाना आसान है। आप कभी टीवी देख रहे हो और बगल वाला फोन उठाए तो आप टीवी की आवाज कम कर देते हैं। उस पल आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसके हाव भाव पर होता है। आवाज बिना भी आपको समझ आने लगता है कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक यही कला आपको लोगों के साथ इस्तेमाल करनी है। जब भी आप किसी से बात करें, क्या वह आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा है? क्या वो सिर हिला रहा है? क्या उसकी आंखें आपकी ओर हैं या भटक रही हैं? क्या वो सहज है या बेचैन? ये सब देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपकी बात उसे पसंद आ रही है या नहीं। और अगर लगे कि उसे आपकी बात पसंद नहीं आ रही तो तुरंत विषय बदल दें। ये छोटी सी समझ आपकी इमेज को बचा लेती है। महसूस करो, क्या आपने किसी क्रिकेटर को देखा है जो आखिरी गेंद पर टीम को जिताने की जिम्मेदारी उठाता है? उस पल उसका दिमाग अपनी सर्वोच्च क्षमता पर होता है। उसे सब कुछ महसूस होता है, हवा की गति से लेकर गेंदबाज के चेहरे तक, उसके कदम, उसके मूवमेंट्स, सब कुछ। ऐसी ही कहानी है लेखिका के दोस्त रिचर्ड की। रिचर्ड न्यूयॉर्क मैराथन की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैराथन से कुछ हफ्ते पहले उसे चोट लग गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया। कुछ हफ्ते तक कोई हलचल नहीं। सभी दोस्त, इंक्लूडिंग लेखिका, उसे मैराथन में हिस्सा न लेने को कहते रहे, लेकिन रिचर्ड अडिग था। उसने कहा, अस्पताल में केवल मेरा शरीर लेटा था, मेरा दिमाग नहीं। मेरा दिमाग हर दिन मैराथन दौड़ रहा था। सभी हैरान थे, लेकिन मैराथन वाले दिन रिचर्ड ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब उससे पूछा गया कि उसने ये कैसे किया, उसने कहा, मैंने अपनी जीत को पहले दिमाग में देखा, बार बार महसूस किया, इसलिए शरीर ने वही किया जो दिमाग पहले ही स्वीकार कर चुका था। आपके लिए गोल्डन एडवाइस, जब भी किसी बड़े काम में उतरे, उसे पहले अपने दिमाग में पूरा चलाइए। आप कैसे बोलेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे मुस्कुराएंगे, किस तरह आत्मविश्वास से चलेंगे, कैसे लोगों को ध्यान से सुनेंगे। बार बार अपने दिमाग में इन चीजों का अभ्यास करें।
दिमाग जिस चीज को बार बार सोचता है वो उसे अपनी वास्तविकता बना लेता है और फिर आपका शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। आपकी पहली बात, आपका पहला प्रभाव। जिस तरह आपकी पहली झलक सामने वाले की आंखों को प्रभावित करती है, ठीक उसी तरह आपके पहले शब्द सामने वाले के कानों को प्रभावित करते हैं। याद रखिए, आपके पहले शब्द ही तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना, कैसे और कितनी देर बात करेगा। आपके ही शब्द ये भी बताते हैं कि आप अंदर से उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस छोटी शुरुआत को ही स्मॉल टॉक कहा जाता है। नाम भले स्मॉल हो, लेकिन इसका असर बेहद बड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग अक्सर स्मॉल टॉक को पसंद नहीं करते। लेखिका ने जब दुनिया के सबसे सफल लोगों को स्टडी किया तो पाया कि वे लंबे, गहरे और सार्थक संवाद के शौकीन होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्मॉल टॉक बेकार है। स्मॉल टॉक का उद्देश्य है पहली ही बातचीत में एक ऐसा कनेक्शन बनाना जिससे आगे की बातचीत आसानी से शुरू हो सके। एक लड़के को फोन किया जिससे वो 1 साल पहले समर कैंप में मिली थी। लेखिका अकेली रह गई, सिर्फ अपनी हिचकिचाहट के कारण। फेस्ट में सिर्फ 3 दिन बचे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके एक लड़के को फोन किया जिससे वो 1 साल पहले समर कैंप में मिली थी। फोन उठते ही लेखिका ने साफ, आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हेलो, मेरा नाम लील है। हम पिछली गर्मियों में कैंप में मिले थे, स्कूल के समारोह के लिए। क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? लड़का तुरंत उत्सुकता से बोला, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। सच कहूं तो मैं भी पार्टनर ढूंढ रहा था। उसका नाम डॉनी था और वो बेहद समझदार और ध्यान रखने वाला निकला। और सबसे खास बात, डॉनी स्मॉल टॉक का मास्टर था। वो छोटी बातों को बड़े कनेक्शन में बदलना जानता था। जब भी आप किसी से बात करें, उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाकर वही बात शुरू करें जिसमें उसकी रुचि हो। यही स्मॉल टॉक को प्रभावी बनाती है और यही आपकी पहली छाप को लीजेंडरी। वॉट यू से ज्यादा मायने रखता है हाउ यू से इट। एक बार लेखिका एक कॉमेडियन के शो में गई। कॉमेडियन थोड़ी ही देर में दर्शकों का दिल जीत चुका था, लेकिन जब लेखिका ने उसकी स्क्रिप्ट देखी तो पाया कि वो स्क्रिप्ट तो बहुत साधारण थी। तब उन्हें समझ आया, आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसे कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध का किस्सा, बातचीत की ताकत। एक जापानी युवक हयाकावा अमेरिकी रेलवे स्टेशन पर बैठा था। जापान अमेरिका युद्ध चल रहा था, इसलिए लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे। वो असहज था, फिर भी उसने ठान लिया कि वो उनसे बात करेगा। वो दंपत्ति के पास गया और मुस्कुराकर बोला, इतनी ठंड में बच्चों के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता होगा ना। अमेरिकी पुरुष ने सिर्फ हाँ कहा, पर माहौल थोड़ा पिघला। हयाकावा ने आगे कहा, आपके बच्चे अपनी उम्र से बड़े और मजबूत लगते हैं। दंपत्ति हल्का मुस्कुराने लगा। बातचीत और प्राकृतिक हो गई। कुछ देर बाद अमेरिका के उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है जापान अमेरिका को हरा देगा? हयाकावा ने शांत स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि जापानी सेना बिना संसाधनों के अमेरिका जैसे औद्योगिक देश को कैसे हरा सकती है। अमेरिकी दंपत्ति का दिल बदल गया। उन्होंने उसे अपने घर खाने का निमंत्रण दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बात सही तरीके से कही। वार्तालाप में 80% असर आपके टोन, अंदाज और ऊर्जा का होता है, सिर्फ 20% आपकी बातों का। वो क्या है? तकनीक। लोगों को बात करने पर मजबूर करने का सबसे आसान तरीका है उनके मन में एक सवाल पैदा कर देना। पार्टियों में ऐसा आपने भी देखा होगा। कुछ लोग एक खास ड्रेस, खास एक्सेसरी या खास स्टाइल के कारण सबका ध्यान खींच लेते हैं। लेखिका पार्टियों में जब जाती है, लोग उनसे उनका गोल फ्रेम वाला चश्मा पूछे बिना नहीं रह पाते। ये चश्मा कहां से लिया? डिजाइन किसने सुझाया? ये है वो क्या है? तकनीक।
आप भी कुछ ऐसा पहने जो एक छोटा सा सवाल पैदा करे। जैसे अगर आप गोल्फ टी शर्ट पहने तो सामने वाला खुद पूछेगा, अच्छी शर्ट है, क्या आप गोल्फ खेलते हैं? और वहीं से बातचीत शुरू, वहीं से कनेक्शन शुरू, वहीं से आपका इन्फ्लुएंस शुरू। पहला कनेक्शन हमेशा एक दिलचस्प बातचीत से शुरू होता है, और दिलचस्प बातचीत तभी होती है जब सामने वाले के मन में जिज्ञासा उठती है। यही से आप एक नए व्यक्ति को अपना दोस्त बना पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों से आप बात करना चाहते हैं वही लोग आपसे बात करने में रुचि नहीं दिखाते, और जिनसे आप बात नहीं करना चाहते वही लोग आपसे बातें करते चले जाते हैं। ऐसे समय में आपकी मदद करती है हमारी अगली तकनीक। टेक्निक वो कौन है? अगर आपका कोई परिचित उस व्यक्ति को जानता है जिससे आप बात शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उनसे कहें कि वो आपकी उससे पहचान करवाएं। इसे वो कौन है तकनीक कहा जाता है, यानी किसी जान पहचान वाले के जरिए अपने पसंद के व्यक्ति तक पहुंचना। इसके बाद बातचीत शुरू करने के लिए आप वो क्या है तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या करें जब सामने वाला किसी ग्रुप में हो? मान लीजिए वो व्यक्ति किसी ग्रुप में खड़ा है, उसने कोई खास चीज नहीं पहनी जिससे वो क्या है तकनीक काम करे, और आसपास कोई ऐसा जानकार भी नहीं जो आपको उससे मिलवा सके। तो अब आप कैसे बातचीत शुरू करेंगे? यही काम आती है बातों की जासूसी। बातों की जासूसी करना। आप सोच रहे होंगे ये भला कौन सी तकनीक हुई, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही कारगर है, और तब काम आती है जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता। आपको करना सिर्फ इतना है, 1. उस ग्रुप के पास बिल्कुल सामान्य तरीके से जाकर खड़े हो जाइए। 2. बिना अजीब लगे उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। 3. जैसे ही कोई ऐसा विषय सुने जिसमें आपकी रुचि हो, तुरंत एक हल्की मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ कहें, माफ कीजिएगा, मैं खुद को आपकी बातें सुनने से रोक नहीं पाया। दरअसल जिस विषय पर आप बात कर रहे थे उसमें मेरी भी काफी रुचि है। क्या हम इसके बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं? बस आप उस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। सोचिए कि आप एक क्लब में हैं। आपकी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर जाती है जिससे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के समूह में बैठा है। आप जाते हैं, खामोशी से पास खड़े होते हैं, और सुनाई देता है कि वे लोग हिमालय पर ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं। अब आपका डायलॉग शुरू। माफ कीजिएगा, मैं खुद को आपकी बातें सुनने से रोक नहीं पाया। दरअसल मैं भी कुछ दिनों में हिमालय ट्रैक पर जाने की सोच रहा हूं। अगर आप लोग अपने अनुभव या कुछ सुझाव साझा करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये लो, बातचीत शुरू। इस तरह बातों की जासूसी एक सीक्रेट दरवाजा बन जाती है जो आपको सीधे उस व्यक्ति तक ले जाती है जिससे आप बात करना चाहते हैं। सवाल: जब कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या क्या करते हैं, तो क्या बोले? ज्यादातर लोग इसका जवाब 2-3 शब्दों में दे देते हैं। मैं दिल्ली से हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेस करता हूं। समस्या यह है कि ऐसे जवाब बातचीत शुरू नहीं करते बल्कि खत्म कर देते हैं। और हमारी अगली तकनीक यही कहती है कि अगर आप सच में सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको इन जवाबों को आकर्षक बनाना पड़ेगा। आप कहां से हैं का दिलचस्प जवाब। इसके लिए अपने शहर के बारे में रोचक और अनोखी बातें जानिए। आपका शहर किस लिए मशहूर है? कौन सी खास जगह है? कौन सी ऐतिहासिक या अनोखी बात जुड़ी है? अब जब कोई पूछे आप कहां से हैं, तो सिर्फ नाम मत बताइए, एक दिलचस्प ट्विस्ट जोड़िए। उदाहरण: मैं वॉशिंगटन का रहने वाला हूं। वही शहर जिसकी प्लानिंग उसी आर्किटेक्ट ने की थी जिसने पेरिस का नक्शा बनाया। अब बातचीत आगे बढ़ने की गारंटी है। आप क्या करते हैं का दमदार जवाब। आमतौर पर लोग सीधा बोलते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। सुनने में ठीक है,
लेकिन इससे सामने वाले की रुचि खत्म हो जाती है। आपको करना यह है, अपने काम से जुड़ी कोई दिलचस्प बात जोड़े, कोई रोचक किस्सा या ऐसा एंगल जिसे लोग कम जानते हों। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कह सकते हैं, मैं डॉक्टर हूं और पिछले महीनों में मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जो मुझे हर दिन इंसानी जज्बे की ताकत का एहसास करवाते हैं। अब सामने वाला खुद पूछेगा, कैसे केस? और बातचीत आगे बढ़ती जाएगी। दूसरों की पहचान भी दिलचस्प तरीके से करवाइए। जब भी आप किसी मित्र को किसी और से मिलवाएं, सिर्फ नाम ना बताएं, कुछ रोचक बातें भी जोड़ें। उदाहरण के लिए, ये मेरे दोस्त आरव है, एक शानदार पेंटर। इनकी पेंटिंग्स में रंगों को मिलाने का तरीका इतना यूनिक है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। आपने देखा, इससे न सिर्फ दोनों लोगों की बातचीत आसान होती है, बल्कि आपकी छवि भी एक सभ्य, समझदार और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के रूप में बनती है। हर बातचीत एक दरवाजा है और सही तकनीकें आपको उस दरवाजे को खोलने की चाबी देती है। लोग आपको याद रखते हैं आपके कपड़ों से नहीं, आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया उससे। और यही असली पावर है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ग्रुप में बैठे हों और अचानक माहौल एकदम शांत हो जाए। कोई कुछ बोल नहीं रहा और एक अजीब सी असहजता पैदा हो जाती है। अब ग्रुप में हो तो इसे संभालना आसान होता है, लेकिन अगर आप अकेले किसी व्यक्ति से मिलने गए हों और अचानक बातचीत रुक जाए, तो ये स्थिति और ज्यादा ऑकवर्ड लगती है। यही से शुरू होती है हमारी 18वीं तकनीक। एक रुकी हुई बातचीत में जान कैसे फूके? मान लीजिए आपने किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू की है। आपको पता चलता है कि उन्हें आइस हॉकी बेहद पसंद है। अगर आपको भी इसकी जानकारी है तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइस हॉकी के बारे में कम पता है तो आप उनसे सवाल पूछकर भी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अब असली सवाल यह है, बातचीत को जारी कैसे रखें, कैसे फ्लो क्रिएट करें? यहां आती है हमारी अगली तकनीक, स्पॉटलाइट टेक्निक। यह तकनीक कहती है कि जब भी आप किसी से बात करें तो कल्पना करें कि एक काल्पनिक स्पॉटलाइट है। जब आप बोल रहे हो, स्पॉटलाइट आपके चेहरे पर, जब सामने वाला बोल रहा हो, स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर। और याद रखें, अगर स्पॉटलाइट लंबे समय तक सिर्फ आपके चेहरे पर रहेगी तो सामने वाला थक जाएगा। उसे लगेगा कि बातचीत सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्पॉटलाइट ज्यादा समय तक सामने वाले व्यक्ति पर रहे। मतलब, ज्यादा सुने, कम बोले, सवाल पूछें, दिलचस्पी दिखाएं, बातचीत को दो तरफा बनाएं। इतनी सारी तकनीकें जानने के बावजूद अभी भी एक सवाल बचा है। जब दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए और कोई नई बात सोच में ही ना आए, तो बात आगे कैसे बढ़ाएं? आपको यह जानकर हैरानी होगी, यह समस्या लगभग हर इंसान को कभी न कभी होती है, लेकिन इसका हल बेहद आसान है। एको टेक्निक। जब आपको कुछ समझ न आए कि आगे क्या बोले, तो बस सामने वाले की आखिरी कही हुई बात को पकड़िए, उसे दोहराइए और उसी पर एक छोटा सा सवाल पूछ दीजिए। यकीन मानिए, बात इतनी स्मूथली आगे बढ़ेगी कि सामने वाले को लगेगा कि आप एक बेहतरीन लिसनर हैं। एक खुशनुमा बातचीत का माहौल कैसे बनाएं? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपकी बताई हुई बात को बार बार सुनना पसंद करते हैं और आपको भी किसी व्यक्ति की कहानियां बार बार सुनने में आनंद आता है। ये कोई जादू नहीं, ये है स्टोरी रिकॉल टेक्निक। इस तकनीक के अनुसार आपको सामने वाले से कोई ऐसी पुरानी बात शेयर करनी है जिसमें आपके जीवन का कोई खास और भावनात्मक पल शामिल हो। बात शुरू करें, एक बार ऐसा हुआ था, और कहानी बहने दे। ऐसी बातें तुरंत ध्यान खींचती है। अगर आपकी कहानी सच में दिलचस्प है तो सामने वाला आपकी ओर और भी आकर्षित होगा। अगर आपके पास खुद की कोई मजबूत कहानी न हो तो उसी ग्रुप में मौजूद किसी व्यक्ति की पुरानी याद को सामने लाएं, उसे उस घटना की याद दिलाएं और फिर
सब मिलकर उस पर बात शुरू कर दें। बस एक ध्यान रखें, कहानी हमेशा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। कोई भी इंसान अपनी दुख भरी या शर्मिंदा करने वाली बात नहीं बताना चाहेगा। और एक फायदा और, जब वो व्यक्ति कहानी सुनाने में व्यस्त हो जाता है तो आप चाहें तो उस बातचीत से आराम से निकल भी सकते हैं, बिना किसी ऑकवर्डनेस के। सकारात्मक छवि कैसे बनाएं? एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनना 1-2 दिन का काम नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए। सकारात्मक व्यक्ति खुलकर बात करता है, उसकी मुस्कान खुली होती है, वो हर स्थिति में लाइट और वार्म दिखाई देता है। आपको इस तरह की एनर्जी बाहर लानी है ताकि लोग आपको देखकर सहज और मोटिवेटेड महसूस करें। तो आज आपने जाना कि लोग आपको आपकी डिग्री से नहीं, आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी और एहसास से याद रखते हैं। आपने सीखा मुस्कान का सही समय, नजरों की ताकत, बॉडी लैंग्वेज की भाषा, बातचीत को शुरू करने, चलाने और संभालने की कला। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली कमाल तब होता है जब आप जान लेते हैं किससे क्या बोलना है, कब चुप रहना है और कैसे कुछ बोले बिना भी लोगों को अपना बना लेना है। और यही सिखाता है पीएस बुकिश यूट्यूब चैनल, जहां किताबों की समझ, मनोविज्ञान की गहराई और असली जिंदगी की प्रैक्टिकल टेक्निक्स एक साथ मिलती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन एडवांस्ड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जो आपको बना देंगी हर ग्रुप का सेंटर, हर बातचीत का सबसे यादगार इंसान और हर रिश्ते में सबसे भरोसेमंद प्रेजेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी आवाज नहीं, आपकी एनर्जी महसूस करें, तो अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अगला पार्ट आपको सिखाएगा हाउ टू कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन विदाउट डोमिनेटिंग इट। तो अगर आप अभी तक पीएस बुकिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको थोड़ा और पावरफुल बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आप क्या बोलते हैं ये जरूरी है, लेकिन आप लोगों को कैसा महसूस करवाते हैं वही आपकी असली पहचान बनाता है। दिस इज पीएस बुकिश, टू बी कंटिन्यूड।